अस्सलामुअलैकुम। फैमिली कुज़ीन में आप सबको खुशामदीद। आज हम बनाने जा रहे हैं ऑरेंजिस का जैम, जो हम घर पर तैयार करेंगे। तो वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आपकी भी रेसिपी परफेक्ट बने। यहाँ मैं 6 अदद ऑरेंजेस ले रही हूँ और उनको सेंटर से इस तरह से कट कर लेंगे। तमाम ऑरेंजेस को मैं इसी तरह से काट कर रख लूँगी पहले। जैसा कि आजकल सर्दियों का सीज़न है, हमें बहुत ही रंग बिरंगे और कलरफुल से डिफरेंट से फ्रूट्स नज़र आ रहे हैं। उनमें से ऑरेंज भी एक है जो कि बहुत ही मज़ेदार और शौक़ से खाया जाता है सर्दियों में। तो यहाँ मैंने तमाम ऑरेंजेस को बीच में से कट कर लिया है। तो अब हम इन तमाम ऑरेंजेस के जूस निकाल लेंगे। मैं यहाँ एक एक करके सब ऑरेंजेस का जूस निकाल रही हूँ। 6 अदद ऑरेंजेस में से तकरीबन 2 ग्लास का जूस हम निकाल पाएंगे। अच्छा, अब मैं यहाँ पर ऑरेंज का छिलका ले रही हूँ और इसे इसके अंदर से जो वाइट वाला हिस्सा है उसे हम छुरी की मदद से खुरच कर निकाल देंगे। बहुत अच्छी तरह से हमें इसे साफ़ करना है। बिल्कुल वाइट वाला हिस्सा हम इसका बिल्कुल निकाल देंगे। अब मैं इन ऑरेंज के छिलकों को बारीक बारीक चंक्स में काट लूँगी। देखिए, हमें इसकी बहुत अच्छे से सफाई करनी है। अब मैं इनके बारीक बारीक चंक्स काट रही हूँ। छोटे छोटे से चंक्स हमें इसके काटने हैं। ये देखिए, हमने इनके बारीक बारीक इस तरह से चंक्स को काट लेना है। अब मैं कढ़ाई में 2 गिलास जूस का डालूंगी। हमें इसे बहुत हाई फ्लेम पर नहीं पकाना है, हमें इसे लो फ्लेम पर पकाना है। तो 2 गिलास जूस में मैं 1 गिलास जो है चीनी का इस्तेमाल करूंगी और जो चंक्स हमने छिलके के काट के रखे थे मैं वो भी इसमें डाल दूंगी। अब हम इसे हल्की आंच पर चमचे को चलाते रहेंगे और इसे हल्की आंच पर पकाते रहेंगे। 20 से 30 मिनट तक हम इसे पकाएंगे लो फ्लेम पर। देखिए, ये अच्छी तरह से पकना शुरू हो गया है। इसमें बहुत अच्छे से जोश आ रहा है और बहुत ही मज़ेदार सी ऑरेंजिस की खुशबू भी आ रही है। ये घर में तैयार किया जाने वाला बहुत ही हेल्दी और हमें मालूम है कि हम इसमें क्या चीज़ इस्तेमाल कर रहे हैं। बिना जेलेटिन के हम इसे बनाएंगे। 15 मिनट तक हमने इसे पकाया है। अब हम इसे टेस्ट करेंगे। अगर ये प्लेट में बह जाएगा तो इसका मतलब है हमें इसे मज़ीद पकाने की ज़रूरत है। तो ड्रॉप डालकर मैं 2-3 मिनट का वेट करूँगी और फिर हम इसे चेक करेंगे। तो देखिए, ये यहाँ पर बहने लग रहा है। तो हम इसे 2 मिनट तक और मज़ीद पकाएंगे। 2 मिनट पकाने के बाद अब हम इसे दोबारा से चेक करेंगे। देखिए, मैंने यहाँ पर 2 से 3 कतरे डाल दिए हैं। अब मैं प्लेट को टेढ़ा कर रही हूँ लेकिन ये फिर भी बह नहीं रहा है। तो इसका मतलब है हमारा जैम तैयार हो गया है। अब हम इसे एक बॉटल में, एक शीशे के कंटेनर में हम इसे ट्रांसफ़र कर लेंगे। मैं यहाँ पर इसे ट्रांसफ़र कर रही हूँ। देखिए, किस कदर खूबसूरत और शानदार कलर का जैम हमारा बनकर तैयार हुआ है। आप भी इस रेसिपी को अपने घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा। यकीनन आपके घर पे बच्चों को बहुत पसंद आएगा। इसे इसमें डालकर इसे ठंडा करने रख देंगे। तो जब तक ये ठंडा हो रहा है, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और पास में लगे बेल आइकन को भी दबा दीजिए। इससे मेरी वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको सबसे पहले फ्री में देखने मिलेंगे। अगर आपको मेरी वीडियोस और मेरी रेसिपीज़ पसंद आती हैं तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए और अपना फीडबैक कमेंट्स के ज़रिए ज़रूर दीजिए। मिलती हूँ किसी नई वीडियो और नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।